राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई है और मारने के लिए चप्पल उठाई गई है। रोहिणी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने स्वाभिमान और सत्य का त्याग नहीं किया और इसी कारण उन्हें ये अपमान सहना पड़ा। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा है कि एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता और बहनों को छोड़कर चली गई और उन्होंने कहा कि उन्हें मायके से छीन लिया गया और अनाथ जैसी स्थिति में छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भी अपील की कि किसी के परिवार में कोई बेटी या बहन कभी ऐसी स्थिति का सामना ना करे। विशेषज्ञों का मानना है कि रोहिणी के इस बयान से आरजेडी के अंदरूनी विवाद और परिवार में असंतोष उजागर हो रहा है। ये घटना पार्टी के छवि और नेतृत्व संकट को और बढ़ा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक से इसे लालू परिवार के अंदरूनी तनाव का संकेत मान रहे हैं, जो जनता के बीच पार्टी की छवि पर असर डाल सकता है। आपको बता दें कि रोहिणी का ये पोस्ट ये भी दर्शाता है कि उन्होंने सत्य और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा और व्यक्तिगत और पारिवारिक दबावों के बावजूद अपनी राजनीतिक और सामाजिक चेतना को बनाए रखा। इसका असर आरजेडी के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन और सामंजस्य पर भी पड़ सकता है। वहीं बिहार केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये परिवार का निजी विवाद है। चिराग पासवान ने कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर है, लेकिन मैंने हमेशा लालू परिवार को अपना परिवार माना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए, परिवार में एकता बनी रहे तो व्यक्तिगत बाहर भी कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकता है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि चिराग पासवान का ये बयान राजनीतिक संयम और निजी परिवारों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को दर्शाता है। उनका ये दृष्टिकोण ये भी स्पष्ट करता है कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद पारिवारिक सम्मान और एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक इसे आरजेडी और अन्य राजनीतिक दलों के बीच संयम और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण का संकेत मान रहे हैं, ताकि निजी विवादों को राजनीतिक माहौल में नहीं घसीटा जाए। चिराग पासवान का ये बयान राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण भी माना जा रहा है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हो, तेज हो, मीसा दी हो, रोहिणी जी हो, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है। खास करके रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नए आरोप लगाए हैं और खास तौर पर परिवार में मारपीट और अपमान का आरोप भी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्स पर रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है और खास तौर पर परिवार में मारपीट और अपमान का आरोप लगाया।
जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ और हमारे आउटपुट हेड कुंदन जी भी जुड़े हैं। तो पहले मैं रुक करूंगी सौरभ के पास। सौरभ, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नए आरोप भी लगाए हैं और सबसे बड़ा सवाल है सौरभ कि रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई पार्टी के अंदर का दबाव या पारिवारिक विवाद है? जी देखिए, ये आज की बात नहीं है। और आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जो उनके लड़के हैं उनके साथ जो मतभेद था, और इससे पहले जब तेजस्वी यादव यात्रा लेके निकले थे तब संजय यादव उनकी सीट बैठे थे, तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था कि ये जो सीट है लालू परिवार की सीट है, तेजस्वी की सीट है, इसमें संजय कैसे बैठ सकते हैं। और जो मतभेद है और चुनाव में हार के बाद ये जो मतभेद है खुल के सामने आया है। और जिस तरह से कल भी उनकी बयानबाजी हुई थी रोहिणी आचार्य की, आज भी उनके जो ट्वीट आए हैं कि उनको चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई, गालियां दी गई, अपमानित किया गया, वो मायके छोड़ के आई है, राजनीति से संन्यास ले रही है। जाहिर सी बात है वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने अपनी एक किडनी लालू प्रसाद यादव को दी थी, और इस लालू प्रसाद यादव आज स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव में हार होते हैं तो परिवार में भी मतभेद होता है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही तो परिवार में मतभेद था, अपने सहयोगी दलों से आरजेडी मतभेद था। तो कैसे आप किसी भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े गठबंधन से आपको चुनाव लड़ना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि पहले अपने घर के मतभेद, पार्टी के मतभेद को सुलझाना होगा, तभी आप बड़े मोर्चे पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करूंगी। आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़े हैं कुंदन जी, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नए आरोप लगाए हैं और परिवार में मारपीट और अपमान का भी आरोप है। क्या कहेंगे इस मामले पर आप? देखिए रुक्मिणी, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस चुनाव के बाद से जी न सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी भी बिखर गई है जी। और मैं आपको बताऊं, जो रोहिणी आचार्य ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर जो लिखा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं जी। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है, करोड़ों रुपए लिए टिकट लिया। यानी टिकट किसकी बात कर रही है? वो लोकसभा चुनाव की बात कर रही है। सारण से उनको टिकट दिया गया था, हालांकि वो चुनाव हार गई थी, और तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आप अपने मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान जैसे पिता को किडनी ना दें। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो कह रही है कि मुझे चप्पल से मारा गया या मारने की कोशिश की गई। मारने की कोशिश भी एक तरह से मारना ही हुआ। एक बेटी खुलेआम ये बात कह रही है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आपको मैं बता दूं, रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और इसके पहले भी उन्होंने अपने पिता और अपने पूरे परिवार और पार्टी को अनफॉलो कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो ये हार का ठिकरा जो है वो अपने आप पे कोई लेने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से रोहिणी इतना बिदकी हुई है। रोहिणी ने ये इन कड़े शब्दों के साथ ऐलान किया और वो वापस अपने मैके चली गई। उन्होंने एक बात और बहुत गंभीर कही कि मैंने जब किडनी दी तो ना अपने पति से अनुमति ली, ना अपने ससुराल से अनुमति ली। कहने का मतलब ये है कि वो अपने पिता के प्रति डेडिकेटेड थी, अपना फर्ज निभाया। लेकिन जब बात हार की हुई कि आखिर पार्टी कैसे हारी विधानसभा चुनाव में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर विश्लेषण होना चाहिए उसका, तो यह बात उनके परिवार को खराब लगा और इसके बाद से रोहिणी आचार्य को बेइज्जत किया गया। दूसरी बात, लालू यादव इस समय बहुत बीमार हैं, और न सिर्फ पारिवारिक कलह बल्कि पार्टी में भी जो टूट है, यह साफ साफ बताता है कि आने वाले दिन में न सिर्फ आरजेडी बल्कि लालू परिवार के लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि रोहिणी आचार्य बहुत मुखर हैं, बोलने में वोकल हैं। और इसके बाद उनके समर्थन में तेज प्रताप यादव खड़े हो गए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर मेरी बहन का कोई अपमान करता है तो सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दूंगा। यानी आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि पारिवारिक जो कलह था ये एकदम से सड़कों पे आ गया है, सोशल मीडिया पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है ऐसा कि आने वाले दिन में लालू का परिवार और उनकी पार्टी दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि लालू की पार्टी अगर बात करें क्या आने वाले समय में रोहिणी मीडिया के सामने खुलकर सामने आएंगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी इस मामले को लेकर? देखिए, रोहिणी आचार्य सिंगापुर चली गई हैं। उन्होंने कल एयरपोर्ट पे बयान दिया है, लेकिन जिस तरह से वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाती है और जिस तरह सोशल मीडिया पे वो एक्टिव होती है, वो अपनी बात पहुंचाने में, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में अपनी बात सफल हो रही हैं। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि आप देखिए ये पार्टी किस तरह से टूटी और ये परिवार किस तरह से टूटा है। अब ये देखिए, दो बेटे लालू यादव के, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अलग हो गए। उनका भी पारिवारिक मामला जो मीडिया के सामने आया, उसके बाद लालू यादव ने कहा कि भाई नैतिकता को
मानते हुए मैं उनको पार्टी से और परिवार दोनों से निष्कासित करता हूं। इसके बाद रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के पक्ष में थी, तेज प्रताप यादव के पक्ष में नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अब उन्हें लगा कि नहीं, अब ये समय आ गया है कि अब बताने के लिए मीडिया के सामने या लोगों को कि पार्टी में न सिर्फ कलह, परिवार में भी बहुत अंदरूनी कलह है। और जयचंद, जिसको बार बार तेज प्रताप यादव कहते हैं, संजय यादव को जयचंद कहते हैं, उसका बार बार जो है वो तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंद की वजह से परिवार बर्बाद हो गया, पार्टी भी बर्बाद हो रहा है। आज रोहिणी आचार्य भी कमोबेश वही बात कह रही हैं लगातार। और संजय यादव का इंटरफेरेंस इतना है परिवार में रोहिणी आचार्य के अनुसार कि वो मानती हैं कि इस परिवार को टूटने में और पार्टी की हार में सबसे बड़ा कारण जो था वो संजय यादव हैं। उसी की वजह से ये पार्टी टूटी है, परिवार टूटा, पार्टी में इतना बिखरा है। और मैं आपको एक बात बताऊं रुक्मणी कि अभी कल ही मेरे किसी एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी जो बिहार को बड़े करीब से देखते हैं और खासकर लालू परिवार की राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, आरजेडी की भी राजनीति को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने मुझे बताया, नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि एक चुनाव से पहले एक समय था जब हर पार्टी के टिकट के लिए लोग वहां अप्रोच करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि आरजेडी के पार्टी से टिकट लेने के लिए कोई भी उनके पास अप्रोच नहीं करता था। जी, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पार्टी पहले ही हार चुकी थी, या एक मोमेंटम बनाया गया कि भाई चुनाव में कि आरजेडी ने दमखम से चुनाव लड़ा है, लेकिन सच्चाई यही थी कि पार्टी हार चुकी थी, पहले ही हार चुकी थी। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई बहुत है। आपको रोकना चाहूंगी, सौरभ आपके पास आऊंगी। इस विवाद और इस मामले में राजद या लालू परिवार की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने मिली है क्या आपको कुछ? जी देखिए, अब तक कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर बात है जिस तरह से परिवार में जो मतभेद हैं वो विधानसभा चुनाव से पहले ही खुल के सामने आए हैं। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिला है जब तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और उसके बाद अपने भाई तेजस्वी यादव को लगातार हमले करते रहे। और उसके बाद रोहिणी आचार्य लगातार जो रोहिणी आचार्य है वो अपने भाई तेजस्वी यादव को भी कई बार हमले किए। और संजय यादव, और खासतौर से संजय यादव वही हैं राज्यसभा के सांसद है, हरियाणा से आते हैं, और कई बार उनके ऊपर तीखे हमले किए गए हैं, तंज किए गए हैं। तो जाहिर बात है कि तेजस्वी यादव के बयान का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से हार हुई है, आरजेडी की करारी हार हुई है, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था और उसके बाद से मीडिया भी खोज रही है इस मुद्दे को लेकर। तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राबड़ी देवी हो, तो लालू परिवार के मतभेद हैं वो घर के बाहर सामने आ चुके हैं। बिल्कुल सौरभ, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़े और बातचीत करने के लिए। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।